इसराइल जहारियत से बाज न आया। खान यूनुस और मुसाफात में फ़िज़ाई हमले, 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। बिजली कंपनी की इमारत तबाह। मंगल की रात हमलों में शहीद फ़लस्तीनी की तादाद 120 हो गई। हमास ने 2 यरगमारियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। कहा, शामिल ममालिक इसराइल पर हमले बंद करने के लिए दबाव डालें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा की पट्टी अब इसराइल के लिए किसी तरह के खतरे का बायस नहीं बनेगी। अमेरिका के लिए गज़ा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स का क़याम मुश्किल हो गया। हमास से बराह रास्त तसादुम के डर से अरब ममालिक का फ़ोर्स में शमूलियत से इनकार। अमेरिका ने एशियाई ममालिक का रुख कर लिया। इस्तेहकाम फ़ोर्स के लिए अफरादी क़ुव्वत और माली ताउन का बोझ उठाने पर जोर। अमरीकी नुमाइंदों की सिंगापुर जैसे छोटे मुल्क से भी फ़ौज भेजने की दरख्वास्त। लबनानी सदर का फ़ौज को इसराइली दरअंदाजी का डट कर मुकाबला करने का हुक्म। जोसेफ ऑन ने आर्मी चीफ को हुक्म दिया कि लबनानी फ़ौज इसराइली पेशकदमी को रोकने के लिए कदम उठाए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी कस्बे बलीदा में दाखिल होकर बल्दिया के मुलाजिम को उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली तैयारों ने जनूबी इलाकों में मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। 6 साल बाद अमेरिकी सदर और चीनी सदर की 1 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात। अमेरिका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ट्रम्प ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। चीन पर टैरिफ 57 से कम होकर 43% हो जाएगा। ट्रम्प का आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करने का ऐलान। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के क़याम समेत अहम कौमी और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने साथ देने के लिए कबल अज़ वक्त इलेक्शन की शर्त रख दी। नून लीग का मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी का अगला वज़ीर आज़म 15 जनवरी को असम्बली तोड़े और अप्रैल में इलेक्शन करवाए। मुलाकात में मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से भी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने आज अहम इजलास बुला लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने को तैयार। PTI के खुर्रम ज़िश शाह 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद अफरीदी 45 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट किया। 145 में से 137 वोट कास्ट किए गए। अपोजिशन के 8 अरकान ने वोट नहीं डाला। शिबली फराज की नाअहली से सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने तमाम कानूनी रास्ते अपनाए। पंजाब और वफाक के महकमा दाखिला को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। इसके हुक्म के बावजूद आज चौथी बार मुझे मुलाकात से रोका गया। जल्द लाहे अमल का ऐलान करूँगा। कराची में एक और खौफनाक आग। मोच रोड में टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू। हर तरफ धुओं के बादल। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गोदाम में 3 तरफ से आग बुझाई जा रही है। तेज़ हवा आग की शिद्दत में इजाफे और फैलने का सबब बन रही है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। शहर कायद में ई चलान का तीसरा रोज़। शहरियों पर भारी। 24 घंटे के दौरान होने वाले ई चलान 6000 तक पहुँच गए। रिपोर्ट JTV न्यूज़ को मौसूल। मजमूई तौर पर 5979 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट ना लगाने पर सबसे ज़्यादा 3258 चालान हुए। तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट 1294 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 357, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 216 चालान किए गए।